स्वागत है आप सभी का सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपका ट्रेनर तुषार बिंदु मौर्य और आज में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन में। हम आज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जान लेना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या है। शॉर्ट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से या जो हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम अल्टरनेट करंट भी बोलते हैं, उसके थ्रू जो चलते हैं, जो उनसे उस डायरेक्ट सोर्स से या जो है उस डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो उस अल्टरनेट करंट को हम कन्वर्ट करके जो डायरेक्ट करंट बनाते हैं उससे चलते हैं, या उसके थ्रू या उसमें जो है अपना कोई रोल परफॉर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे दो बेसिक टाइप होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। शॉर्ट में जान लेते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यूपीएस भी हो सकता है या अदर भी, तो उन सबको हम लोग डायरेक्ट उसी से अटैच करके वर्क कराते हैं। या फिर वो जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या एनर्जी का सोर्स होगा, डायरेक्ट उससे जो है अटैच होगा, तभी अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इसके उलट जो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो जो होते हैं, वो उनको सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। उनको फंक्शन करने के लिए अपने एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत नहीं, उनको डायरेक्ट अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी में देख लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट्स। तो बेसिकली हमारे तीन चार बेसिक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे यहाँ पे दिखाए गए। इन सभी को हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप में है। तो आपका इसमें चार मेन कंपोनेंट्स है, जैसे आपका डायोड हो गया, दूसरा हो गया आपका ट्रांजिस्टर, तीसरा हो गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा हो गया आपका लाइट इमिटिंग डायोड, या जिसको हम शॉर्ट में एलईडी भी बोलते हैं। तो डायोड हमारा जो होता है वो जो डायोड होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें हम एक देख सकते हैं कि एक तरफ कैथोड होता है, दूसरी तरफ एनोड होता है। तो ये हमारा जो है डायोड होता है। डायोड जो होता है वो किसी सर्किट पे सिलेंड्रिकल शेप में आप देख सकते हो। वो एक दो कलर बैंड में होता है, एक ब्लैक और एक बीच में एक छोटा सा सिल्वर बैंड होता है। ये दोनों ही आप जो है कलर बैंड्स होते हैं जो हमें दिखाते हैं। जो बड़ा वाला जो कलर बैंड होता है वो हमारा एनोड का होता है, और जो छोटा कलर बैंड जो सिल्वर कलर का होता है वो हमारा माइनस या कैथोड को दर्शाता है। ठीक इसी तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पे आपको उसकी इमेज देख सकते हो। ट्रांजिस्टर होता है, ये भी आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं। बेसिक इनका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी या सिग्नल को बूस्ट करना। कभी कभी कुछ केसेस में इनको डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स का कॉम्बिनेशन होता है। फिर हमारा होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे इसका नाम है। अच्छा, ये डायोड और ये लाइट एमिटिंग डायोड दोनों लगभग सेम होते हैं, का फंक्शन दोनों का सेम होता है, लेकिन डायोड जो यहाँ पे है वो अपना जो काम करता है वो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। यहाँ पे लाइट इमिट करने का काम करता है, मतलब लाइट एमिटिंग होने की, मतलब लाइट हमें दिखाई देने की वजह से इसका एक अलग से जो है वीडियो बनेगा, उसमें पूरी तरीके से हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से लाइट एमिट करता है, किस तरीके से लाइट प्रोड्यूस करता है। और इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अक्सर इंडिकेशन के लिए करते हैं। अब देख लेते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स में हमारा आता है, पैसिव कंपोनेंट में एक आता है हमारा ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हमारा रजिस्टर, तीसरे होते हैं हमारे कैपेसिटर्स, और चौथे होते हैं हमारे इंडक्टर। इन सब के अलावा भी
कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सीसीटीवी में है, जो इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं, वो हैं आपके यही कंपोनेंट्स। तो जिसमें एक ट्रांसफार्मर है जो पैसिव कंपोनेंट्स में आता है। अच्छा, पैसिव कंपोनेंट्स में जो ट्रांसफार्मर है वो भी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी को जब हम सोर्स से इसको अटैच करते हैं तो ये अपना फंक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली जो है यूज़ करता है। जैसे कि अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अगर हमें घटानी भी है तो भी हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं ट्रांसफार्मर। एक वो जो स्टेप अप होते हैं, दूसरे वो जो स्टेप डाउन होते हैं। रेजिस्टर की बात कर ले तो रेजिस्टर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो धारा के प्रवाह के बीच में अवरोध उत्पन्न करते हैं या रुकावट पैदा करते हैं, उनको हम रेजिस्टर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स जो है हमारे जो अल्टरनेट करंट जो डायरेक्ट करंट में बनी, जिसमें हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस रह जाते हैं अल्टरनेट करंट के। तो उन वाइब्रेशंस को डाउन करने के लिए हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर एज ए फिल्टर का काम करते हैं, जो बनी हुई डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक ऐसे ही इंडक्टर होते हैं। इंडक्टर और ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी की कम या ज़्यादा चाहिए, उसको करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इंडक्टर जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें उसी करंट को जो है, जब हमें किसी विशेष डायरेक्शन में बूस्ट करके भेजना होता है, तब इसका काम होता है। थोड़ा सा ये ट्रांजिस्टर के साथ आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन जब हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ट्रांसफार्मर, इंडक्टर और ट्रांजिस्टर तीनों का फंक्शन देखेंगे। तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर और इंडक्टर और ट्रांजिस्टर में अंतर क्या है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।